एमपी में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई, बाबा महाकाल पर आई, राजा महाराजा की जुबानी जंग में मामा की हुई एंट्री। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है, बल्कि दोनों ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग अब महाकाल पर आ गई है। और तो और दोनों ही दलों के दिग्गज नेता बाबा महाकाल का नाम लेकर ही एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाने लगे हैं। खास बात तो यह है कि राजा यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराजा यानी कि दिग्विजय सिंह के बीच इस जुबानी जंग में एंट्री अब मामा की हो गई है, यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पक्ष रखते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आड़े हाथों लिया और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहकर कितना अपमान सहते। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस ने चुनाव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर लड़ा, लेकिन सीएम कमलनाथ जी को बना दिया गया। साथ ही शिवराज ने कहा कि सरकार कमलनाथ नहीं बल्कि पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे थे। आखिर कांग्रेस में कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया जी के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को। सरकार भी कमलनाथ जी नहीं, पीछे से दिग्गी राजा चला रहे थे। कमलनाथ तो नाम मात्र के चेहरे थे और बार बार सिंधिया जी और उनके साथी जन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे। और कमलनाथ जी का अहंकार इतना बड़ा था कि जब सिंधिया जी ने कहा कि भाई ये काम करो नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, तो कहा उतर जाओ। ईगो ऐसा कि कहते मैं तो गाड़ी में बिठा के छोड़े आऊंगा दूसरी पार्टी में। कोई भी खुददार कैसे बर्दाश्त करता। इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव लड़ा और शान से जीत कराए, जबकि कांग्रेस में तो छोटेपन की होड़ लगी हुई है। इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ा और शान से जीत के आए, लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। सूतना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजा महाराजा के विवाद में सीएम शिवराज को क्यों आना पड़ा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे थे। वहीं जब दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कोई नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ विरोध पर उतरकर बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो कांग्रेस क्या करेगी, तो इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा, हे महाकाल, कांग्रेस में कोई दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पैदा ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये तक बोल डाला कि जब कमलनाथ सरकार को गिराया गया था उस वक्त राजा महाराजा बीजेपी के हाथों बिक गए थे। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तीखा हमला बोला और तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। इसी विवाद के बाद ही शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे और दिग्विजय सिंह के साथ साथ कमलनाथ को भी उन्होंने आड़े हाथों ले डाला। आपको याद ही होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे उस समय सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का महाराज कहा जाता था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का राजा साहब कहा जाता है। राजा महाराजा की लड़ाई नई नहीं है। सिंधिया और दिग्विजय सिंह राजघराने की लड़ाई 100 साल से चली आ रही है। दोनों परिवारों में हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई चलती आई है। जैसे जैसे समय बदला ये वर्चस्व की लड़ाई राजनीति प्रतिद्वंदिता में बदल गई और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बयानों के तीर आमने सामने चल रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।